नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं लूसेंट का 25वां पार्ट। जो अपन मतलब लूसेंट चल रही लूसेंट में चल रही हिस्ट्री अपनी क्लास 25 पार्ट, मतलब अपन ने 1 से लेकर 24 पार्ट हो चुके हैं अपने। और लूसेंट में अपन आ चुके हैं अभी ब्रिटिश शासक तक। ब्रिटिश शासक जो ब्रिटिश शासक रहते हैं सब उनके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आपको यहाँ तक पता होगा कि ब्रिटिश शासन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे अक्सर अपनी गलती होती है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बूस्टर सेशन होने वाला है। तो आज की क्लास जरूर देखना एंड तक, बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करने में आनंद आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलो, ब्रिटिश शासनकाल के जितने भी क्वेश्चन है, मैंने 40 क्वेश्चन रखे हैं। 20 क्वेश्चन एक सीट से, 20 क्वेश्चन दूसरी सीट से। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज के क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? बोलो, थम्स अप करो, आगे बढ़े। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे। जे अपना जब तुम इसके क्लास देखोगे ना, जब जैसे आप क्लास चालू करोगे तो आप इसका डिस्क्रिप्शन होता है जो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन दिखता है, आपको वहाँ पे जाना तो आपकी इसकी पीडीएफ की लिंक मिलने वाली, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब। देखो, सामान्य प्रशासन क्या था? जो सामान्य प्रशासन क्या था, सामान्य प्रशासन से जितने भी क्वेश्चन है सब अपन याद करने वाले हैं आज। ठीक है, लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, देखो 1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी में क्या हुआ था बताइए बताइए। जो 1776 ईस्वी में कोड ऑफ जेनेटू लॉ, क्या लिखा? कोड ऑफ जेनेटू लॉ। ठीक है, इसका बोलते हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? ठीक है, कोड ऑफ जेनेटू लॉस, मतलब लॉ बोल सकते हैं इसको। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? नोथेनियल हॉलहेड ने। नोथेनियल हॉलहेड ने इसका क्या करवाया था? अनुवाद करवाया था। किसमें? अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोड ऑफ जेनेटू लॉ। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? नोथेनियल हॉलहेड ने। ठीक है, 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु कौन सा मदरसा स्थापित करवाया था? कौन सा मदरसा स्थापित हुआ था? बताइए, कौन सा मदरसा स्थापित हुआ था? तो कोलकाता मदरसा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से याद रखना। कौन सा? कोलकाता। मैं अभी जूम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जूम करूंगा तो ये बोर्ड से थोड़ी पीडीएफ बाहर होने वाली है। इसमें थोड़ा लॉन्ग लिखा है, मतलब लंबी लंबी लाइनें लिखी हैं। ठीक है, तो जूम नहीं कर रहा हूँ, दिख तो रहा सबको सही में। अगली स्लाइड से जूम कर दूंगा। ठीक है, देखो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखो, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखना, आज मिस मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखो 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु कौन सा मदरसा स्थापित किया गया था? कोलकाता मदरसा। और 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम्स जोन्स ने। किसने की थी? सर विलियम्स जोन्स। जो सर विलियम्स जोन्स था ना, ये बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा ब्रिटिश शासक था। इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। जिसने जो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था बताओ? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। कौन सा था मेरे पहले? वही बंगाल गजट। कब लॉन्च हुआ था ये? 1780 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 1780 ईस्वी में। ठीक है, 1780 ईस्वी में। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़े क्या? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। और कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? यहाँ पे लिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन ये 1774 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। ठीक है, देखो जो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अगली स्लाइड पे चलें। यहाँ तक रिवीजन करने में आपको बहुत आनंद आने वाला है, लास्ट तक बने रहिए, बहुत आनंद आने वाला है। जो अपनी लूसेंट बुक है ना, जो है 2025-26 एडिशन वाला है ना, वो नई बुक है ना, उसके सामने आप खोल के बैठ जाइए। वो ब्लू बुक आती है, उसको आगे खोल के बैठ जाइए। उसकी हेडिंग पर टिक करो, उससे जितने भी क्वेश्चन है सब याद करते जाओ। आज का टारगेट तुम्हारा लूसेंट का मैं पूरा अच्छे से करवाने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, डेली क्लास लिया करें और डेली क्लास लिया करें, आपका लूसेंट का टारगेट डेली का होता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरी लूसेंट पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो अब देखते हैं। अब मैं जूम कर दूंगा जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, लो देखो
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1774 ईस्वी में कोलकाता में, ठीक है। और किसने की थी? बोरिंग हेस्टिंग ने। बोरिंग हेस्टिंग्स था ना जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी 1774 ईस्वी में, ठीक है। बोरिंग हेस्टिंग्स ने, ठीक है। द्वैध शासन की व्यवस्था किसने कर समाप्त की थी? द्वैध शासन की व्यवस्था किसने समाप्त की थी? जो द्वैध शासन था इसकी व्यवस्था किसने समाप्त की थी? बोरेन हेस्टिंग्स। किसने की थी? बोरेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध शासन व्यवस्था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से रख लेना। द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? बोरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? थम्स अप करो, आगे बढ़ो। और जो भी भाई नया हो, इस क्लास में नया आया हो, तो वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे रिवीजन होते रहे। और स्टैटिक जीके चल रही है बिल्कुल चैप्टर वाइज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से बाहर जाने वाले नहीं भाई। तो स्टैटिक भी देखो, ये भी देखो, सब कुछ जीएस बूस्टर आपकी होने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। लूसेंट पढ़ो, लूसेंट की थ्योरी पढ़ लो, और नहीं जो आप जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं इनको भी करते जाइए, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? क्या है? हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 1775 से लेकर 1782 ईस्वी में। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1784 ईस्वी में। कब किया गया था मेरे प्यारे भाइयों? 1784 ईस्वी में, ठीक है। क्या था? पीट्स इंडिया एक्ट पारित, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। आगे बढ़ें क्या? चलो अगली स्लाइड चलते। देखो, रिंग प्रेस नीति किससे संबंधित थी? जो रिंग प्रेस नीति थी वो किससे संबंधित थी? रिंग प्रेस नीति किससे संबंधित थी? किससे संबंधित थी? जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी से। बोरेन हेस्टिंग से ना ये रिंग प्रेस नीति थी, इससे किससे संबंधित थी? तो बोरेन हेस्टिंग्स। देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ते जाना। आज पूरे जो ब्रिटिश शासक थे ना, ब्रिटिश शासक पूरे करने वाले हैं, ठीक है, समाप्त कर देंगे आज, ठीक है मेरे प्यारे भाई। एक सेकंड रुकिए, मैं अभी आया। चलो इसका आंसर किसने किया? देखो अब लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? रिंग प्रेस नीति की संबंधित कौन सी थी? बोरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस इनसे संबंधित थी, ठीक है। आगे बढ़े। जो कॉर्नवालिस को किस सेवा का जनक कहा जाता था? जो कॉर्नवालिस था उसको किस सेवा का जनक बोला जाता? तो ICS। किस सेवा का जनक बोला जाता था दोस्तों? ICS, भारतीय नागरिक सेवा, ठीक है। किस सेवा का जनक बोलते थे? भारतीय नागरिक सेवा का। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड था, कोड कब बना था? 1793 ईस्वी में। कब बना मेरे प्यारे भाइयों? 1793 ईस्वी में, ठीक है। 10 से 20 मिनट की क्लास रहती है, आप आराम से कर सकते हो, आराम से आपको अच्छे से याद होने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, अच्छे से आपका रिवीजन होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया था? 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ रहा कि नहीं रिवीजन में? इतना अच्छा कंटेंट देते हैं आपको, तो भाई लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करने ना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे कि आप भी जुड़ जाओ इससे, ठीक है। एग्जाम बूस्टर SSC चैनल। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, बताइए। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये अलग हेडिंग है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से जितने भी प्रश्न बने सब रख लिए अपन, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताइए, किसके द्वारा शुरू की गई थी? कैप्टन रीड ए थॉमस मोनेसो। इसका क्वेश्चन अगली स्लाइड में होगा, ठीक है, यही है शायद। हाँ, कैप्टन रीड ए थॉमस मोनेरो, ठीक है। कौन था? कैप्टन रीड ए थॉमस मोनेरो, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताइए जल्दी से, थम्स अप करते जाइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कैप्टन रीड थॉमस मोनेरो ने, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? थम्स अप करो, बहुत अच्छे से मजा आ रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में समझौता किससे होता है? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में समझौता
किससे होता था, किससे होता था, तो बताइए किससे होता था? सीधे किसान से, रैयत से, सीधे किसान से, मतलब सीधा किसान रहता था उससे इसका क्या होता था? समझौता होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान कितना लिया जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान कितना लिया जाता था? जल्दी बताइए। लगभग 50%, मतलब आधा, 1/2, ठीक है, 50% लगभग, ठीक है। देखो महालवाड़ी व्यवस्था, ये महालवाड़ी व्यवस्था से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो भी भैया मैंने बहुत अच्छे से रखे हैं, तो भाई याद करके जाइए, क्योंकि जो अपन क्वेश्चन रखते हैं ना वो कहीं बाहर जाते नहीं हैं, और लूसेंट से जितने क्वेश्चन बनते हैं ना वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इनको तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, बड़े अच्छे से आपका रिविजन होता है, और डेली डेली आती है, ऐसे नहीं कि आज ही क्लास आ रही है, डेली क्लास ले रहा हूँ मैं, तो पूरी अपन लूसेंट पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, तो आप लूसेंट रख लिया करें और रिविजन करता जाया करें, ठीक है। मालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? मालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? कब शुरू हुई थी? 1822 ईस्वी में। मालवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1822 ईस्वी में, ठीक। कब हुई थी? 1822 ईस्वी में। मालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी ने मालवाड़ी व्यवस्था को शुरू की थी, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। बोलो थम्स अप करो, यहाँ तक सबको मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? हाँ, अगली स्लाइड पे चलें, ठीक है। 20 क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। मालवाड़ी व्यवस्था का समझौता किससे होता था? मालवाड़ी व्यवस्था थी ना, उसका समझौता किससे होता था? तो पूरे गांव माहौल से, या जो मालवाड़ी व्यवस्था थी उसका समझौता कहाँ होता था? पूरे गांव में, ऐसा नहीं कि बस्ती में करते थे, पूरे गांव, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। ब्रिटिश काल की 3 प्रमुख भूमि राजस्व व्यवस्था कौन कौन सी थी? ब्रिटिश काल की जो 3 भूमि प्रमुख राज्य व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था, वो कौन कौन सी थी? तो स्थायी बंदोबस्त, एक तो रैयतवाड़ी और मालवाड़ी, अपन ने तीनों पढ़ ली हैं, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ी अपन ने, तीनों पढ़ ली हैं भैया। थम्स अप करो कि हाँ अच्छे से रिवीजन हो रहा है आपका। अपन होंगे कम से कम लूसेंट में अपन आगा हिस्ट्री में 40 से 45 वाले पेज पे, आप एक बार देख लेना वहाँ पे, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, ठीक है, अच्छे से याद करते जाइए। चलो आगे बढ़े क्या? ब्रिटिश काल की 3 प्रमुख भूमि राजस्व व्यवस्था कौन कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। थम्स अप करो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अगली स्लाइड लगाते हैं, ये रहे, देखो सर जॉन शोर। अब देखो, अब बिल्कुल एक एक से ब्रिटिश शासन अच्छे अच्छे आने वाले हैं, जिससे कि आपको यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो भैया क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो भैया बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। सर जॉन शोर, सर जॉन शोर कब से, इसका शासनकाल कब से कब? 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक इसका शासन रहा, ठीक है, सर जॉन शोर। देखो सर जॉन शोर की प्रमुख नीति क्या थी? जो सर जॉन शोर था, इसकी प्रमुख नीति क्या थी? हस्तक्षेप। क्या थी दोस्तों? हस्तक्षेप की नीति थी, हस्तक्षेप, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति थी। सर जॉन शोर की कौन सी नीति थी? हस्तक्षेप की, जिसको इंग्लिश में करना, इंग्लिश मीडियम वाला ये यहाँ से देख सकता है। सर जॉन शोर किस पद पर थे? सर जॉन शोर किस पद पर थे? तो गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। किस पद पर थे? गवर्नर जनरल। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसकी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसका शासन साहब कब से कब तक रहा? तो भैया 1786 से लेके 1793 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बढ़ें क्या? थम्स अप करो, सबको मज़ा आ रहा है भाई? सबका रिवीजन हो रहा है कि नहीं? रिवीजन करते जाइए। डेली का टारगेट आपका हो रहा है कि हम भी लूसेंट पढ़ रहे हैं, ये समझ लो लूसेंट ही पढ़ रहे हो। पूरी हेडिंग, तुम हेडिंग देख लेना, एक एक शब्द मिलाकर देख लेना कि हाँ है, इस उठाइए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 ईस्वी में। इसको अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कोड कब बना था? 1793 ईस्वी में। अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अगली स्लाइड में, ठीक है। ये रिपीट हो गए 2-3 क्वेश्चन, ये भी यहाँ पर ने पढ़ लिया। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी बताइए? एक सेकंड, देखो ये रिपीट हो गए क्वेश्चन कुछ। कॉर्नवालिस को किस सेवा का जनक कहा जाता था? आईसीसी। सर जॉन सॉन के बाद कौन आया था? लॉर्ड वेलेजली कब आया था? 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। 1758 से लेकर 1805 ईस्वी में कौन आया था? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। सहायक संधि किसने शुरू की थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। सहायक संधि किसने शुरू की थी मेरे प्यारे भाइयों? लॉर्ड वेलेजली ने। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, पोर्ट वेलिस था ना, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी बताइए?
पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। कब की थी? 1800 ईस्वी में। ठीक है, कब की थी? 1800 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थम्स अप करो। जब भी आप अगली क्लास में आए तो पहले पिछले क्वेश्चन आप जरूर याद करके आना, क्योंकि मैं पीडीएफ भी दे रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, और मैं लूसेंट का कम से कम 2 से 3-4 घंटे लगते हैं जब जाकर ये कंटेंट निकलता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, लॉर्ड वेलेजली कब से कब तक रहा था? 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी में इसने स्थापना करवाई थी पोर्ट विलियम कॉलेज की। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक इसका शासन रहा। एल्गो नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था? एल्गो नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, मोड़ी मोड़ा जो भी बच्चे रहते हैं, जो बहुत यहाँ से बहुत अच्छे से गलत करके आते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा हम करके आए, लेकिन गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक से नाम रहते हैं यहाँ पे, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजी, लॉर्ड लगा रहता है सबके यहाँ पे। एल्गो नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। प्रेस पर प्रतिबंध किसने हटाया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने हटाया था प्रेस पर प्रतिबंध? लॉर्ड हेस्टिंग ने। इसने प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया था। प्रेस समझते हो क्या? प्रेस समझते हो? समाचार पत्र नहीं, प्रेस समझो स्त्री वाला, समाचार पत्र वाला प्रेस। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड एम हर्ट 1823 से लेकर 1828 में आया था। लॉर्ड ठीक है, अब दिख रहा है अच्छे से। लॉर्ड एम हर्ट 1823 से लेकर 1828 ईस्वी में आया था। प्रथम बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? प्रथम बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड एम हर्ट के समय। लॉर्ड एंड हर्ट के समय प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको लिख लिया करें कि यहाँ से आपको खुद लगना चाहिए कि हाँ ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब से कब? 1828 से लेकर 1835 ईस्वी में ये आया था। ठीक है, 1828 से लेकर 1835 में कौन आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड एम हर्ट 1823 से लेकर 1828 में आया था। प्रथम बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड एम हर्ट के समय। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, और मुझे भी। ठीक है दोस्तों, है ना? चलो आगे बढ़ें क्या? मुझे बस यही लगना चाहिए कि आपको बस याद होना चाहिए, बस हमारा लक्ष्य यही रहता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? बताइए, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? उन्मूलन और 1829 ईस्वी में किया था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? बहुत अच्छा लग रहा है भैया पढ़ने में? बोलो, बताइए रिवीजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं? बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए, होने वाली है क्लास। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा नीति किसके समय लागू हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा नीति किसके समय लागू हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो अंग्रेजी शिक्षा नीति थी वो किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? कोई आपका ये क्वेश्चन है कब हुई थी, इसकी आपको डेट बताना है, डेट इसमें नहीं डली है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अंग्रेजी शिक्षा नीति किसके समय लागू की थी। आपको कमेंट में देना आंसर। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड कब से कब तक रहा? 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक लॉर्ड ऑकलैंड रहा। ठीक है, और इसका जो प्रथम अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? बताइए, प्रथम अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध अफगान किसके समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही हुआ था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया मेरे प्यारे? बहुत मजा आ रहा है कि आपका रिवीजन डेली होगा, लूसेंट पढ़ते जाइए, आपका एक टारगेट ये भी अचीव होता जाएगा 20 मिनट में कि हाँ हम लूसेंट भी पढ़ रहे हैं। भाई अगर तुम लूसेंट पढ़ोगे तो वहाँ से ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी क्वेश्चन हो, कहाँ से भी क्वेश्चन बने, लेकिन लूसेंट से बाहर नहीं जाता है कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बोलो यहाँ तक थम्सअप करो कि मेरी बात सबको समझ में आ रही है। थम्सअप करो कि नहीं? हाँ भैया कि सही बोल रहे हैं आप। डेली देता हूँ मैं क्वेश्चन, तो बस डेली पढ़ते जाइए। ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय। लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? लॉर्ड एनल बरो। कब हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ठीक है, अब लॉर्ड एनलबरो कब से कब तक रहा? ये थोड़ा मिक्स हो गई है हेडिंग में। लॉर्ड एनलबरो कब से कब रहा? 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक। 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक। सिंध का विलय किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड एनलबरो। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध का विलय किसके समय हुआ था? लॉर्ड एनलबरो के समय। लॉर्ड हॉर्डिंग कब आया था? लॉर्ड
और कौन आया था? लॉर्ड हार्डिंग। ये कब आया था? 1844 से लेकर 1848 ईस्वी में। ये चैप्टर था ना आज का लूसेंट का, इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर रहते हैं कि भाई इनको लिख लिख के याद करना आप, ठीक है। अगर आप लिख लिख के याद नहीं करोगे तो लॉर्ड में ही फंसे रहोगे, क्योंकि लॉर्ड सब लगा सबके आगे, तो ये भी पता नहीं लगता कि कौन किसके समय क्या हो रहा है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का अपना यहाँ से जितने इनके क्वेश्चन बने थे वो तो मैंने करवाई थे, कल और करवा दूंगा 40-45 क्वेश्चन, ठीक है इससे, तो जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लिख लेना, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अपन ने इससे पिछली क्लास में पढ़ लिए पूरे सिख युद्ध, सिखों से बारे कौन से गुरु नानक देव थे, क्या थे नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी थी, वो कब से कब तक रहे थे? 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहे? 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आज के अपने इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखो लॉर्ड डलहौजी तो जो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक आए थे, इनने कौन सी नीति चढ़ाई थी? हड़प नीति। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प नीति किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। आज अपने होगा 40 क्वेश्चन करा दिए, 20 अगली स्लाइड में और 20 दूसरी स्लाइड में। तो ऐसे ही 40 क्वेश्चन आपको डेली लूसेंट के याद करने के लिए, 1 से 2 पेज आपको डेली पढ़ने के लिए, लूसेंट को पढ़ने के लिए, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने चैनल पे भाई जुड़ जाइए, यहाँ पे आपका डेली आपको लूसेंट पढ़ाई जाती है। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर SSC चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली ऐसे बूस्टर अपडेट्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप बूस्ट रहो, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बोलो थम्स अप करो, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, सो थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए क्लास, थैंक यू।